हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारी टीम के द्वारा रोजगार विद अंकित भाटी बुक का पूरी तरीके से एनालिसिस कराया जा चुका है, तो अगर आपने रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक है उस बुक का एनालिसिस नहीं किया है, जो कि एसएससी जीडी के लिए स्पेशल है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप एनालिसिस कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा डेली हमारे टीम के द्वारा मॉक टेस्ट कराए जाते हैं हिंदी के 20 क्वेश्चन, जो कि मैं बताना चाहूंगा एसएससी जीडी 2021 तथा 2023 में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लिया जाता है। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करेंगे, और आज का पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। माय डियर, मैं बता दूं सेम पैटर्न पे आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, और कुछ क्वेश्चन तो आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुर्गियों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, भरना है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो आपको बताना है क्या भरा जाएगा। पड़पड़ कर रही थी, धड़धड़ कर रही थी, खटखट या किटकिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 और मैं बताना चाहूंगा 23 में जो आ रहे हैं उन्हीं को लिया गया है। मुहावरे का आपको सटीक अर्थ बताना है माय डियर फ्रेंड्स, तो मुहावरा दिया गया है कलेजे का टुकड़ा। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्त। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अत्यधिक दुख, असहनीय पीड़ा, अत्यधिक प्रिय, मन में बेचैनी। बिल्कुल ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो बताना चाहूंगा क्या हो जाएगा, अत्यधिक प्रिय हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कलेजे का टुकड़ा मतलब अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का आंसर बताना, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है माय डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, इस ठीक 12 बजे हैं, इस ठीक 12 बजे हैं, तो इस कालखंड ठीक 12 बजे हैं, इस ठीक 12 बजे हैं, इस समय ठीक 12 बजे हैं, या इस अवधि ठीक 12 बजे हैं। बिल्कुल इसका आंसर बताना है, और जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी इस समय ठीक 12 बजे हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, और इसका आंसर आपको बताना है गोचर का विलोम क्या हो जाएगा। बिल्कुल गोचर का विलोम क्या हो जाएगा, आपसे पूछा गया कि गोचर का विलोम क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका आंसर आपको बताना है दोस्त कि गोचर का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है अगोचर, सेकंड ऑप्शन कुगोचर। ठीक है, आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये अगोचर, और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो अनागोचर दिया गया है, और ये अगोचर दिया गया है। बिल्कुल, तो आंसर्स बताना है क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। गोचर का आपको विलोम शब्द बताना है डियर फ्रेंड्स। बिल्कुल, तो आशा करता हूं आप आंसर्स को टिक कर चुके होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोचर का विलोम हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अगोचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगोचर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। बिल्कुल समय का आज ठीक है, अगला क्वेश्चन विलोम ही बताना है आपको दोस्त। ठीक है, इसका विलोम बताना है, अर्वाचीन का आपको विलोम बताना है। तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया पुरातन, सेकंड ऑप्शन पुराण, थर्ड ऑप्शन प्राचीन, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया वो पुराना। बिल्कुल, तो अर्वाचीन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्त, ये आपको बताना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है। बिल्कुल, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए, उसके लिए वाक्यांश कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दूरदर्शी होता है या नहीं होता, नहीं होता ये पूछना है। देखिए ये ध्यान देना है, शब्द नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो दूरदर्शी, सेकंड ऑप्शन है दूरदेश,
जो थर्ड ऑप्शन है अग्रसोची, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो दूरदर्शन। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा दोस्त, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी अग्रसोची हो जाएगा, क्योंकि आगे का सोचने वाला। बिल्कुल दोस्त, ठीक है, अग्रसोची आंसर्स हो जाएगा। अगला दिया गया है मुहावरे का सटीक अर्थ आपको बताना है। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाना मुहावरे का आपको क्या बताना है, सटीक अर्थ बताना है। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन संबंध खत्म करना, सेकंड ऑप्शन दिया गया सहारा लेना, थर्ड ऑप्शन व्यर्थ बदनाम करना, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो बुरी सलाह देना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पट्टी पढ़ाना मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बुरी सलाह देना, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि एसएससी ने माना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि प्रमोद किसका पर्यायवाची होता है। प्रमोद किसका पर्यायवाची होता है, ये आपको बताना है कि प्रमोद किसका पर्यायवाची होता है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका आंसर बताना है माय डियर कि प्रमोद किसका पर्यायवाची होता है। डेली मुक टेस्ट देने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा जैसा कि हमारी टीम के द्वारा बताया गया है कि तिरंगा सीरीज 1 से लेके और तिरंगा सीरीज 20 तक, यानी पूरा 20 तक, टोटल 20 तिरंगा सीरीज जो कि कुमार गौरव सर की है, एक मैराथन क्लास में कंप्लीट कराई जाएगी। बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। तो प्रमोद किसका पर्यायवाची ये बताना है। तो नशा का है, शोक का है, उन्माद का है, या हर्ष का है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है कि प्रमोद किसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माय डियर, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं, और बताना चाहूंगा दोस्त, अगर ये मुक टेस्ट आप डेली दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन देखने को परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्धिकरण कौन सा सही लिखा ये आपको बताना है। शुद्धिकरण, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन वाला है, सेकंड वाला, थर्ड वाला, या फोर्थ वाला। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है, और इसका आंसर से बताना है कि शुद्धिकरण कौन सा सही तरीके से लिखा हुआ है। चलिए दोस्त, ठीक है, इसका आंसर बताना है कि कौन सा जो शुद्धिकरण है वो सही तरीके से लिखा है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, और मैं बताना चाहूंगा रेखांकित इसमें दिया था भैया, ठीक है, मारते पकड़ा गया। मारते पकड़ा गया, इसकी जगह पर क्या होगा, यानी चोर सेंध। यहां पर जो रेखांकित था, थोड़ा सा इसको टाइपिंग के समय प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए, तो ये होना चाहिए, बताना है इस पे। तो लगाते पकड़ा गया, खोदते पकड़ा गया, करते पकड़ा गया, और तोड़ते पकड़ा गया। दोस्त लास्ट में गद्यांश के क्वेश्चंस 5 लिए गए हैं, तो जरूर पूरा जरूर कीजिएगा, पूरा जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्त, तो क्या हो जाएगा भैया, लगाते पकड़ा गया, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से सही वर्तनी का चयन करना है भैया। शशि कौन सा सही लिखा है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, और इसका आंसर से बताना है दोस्त, ठीक है, कि कौन सा सही तरीके से लिखा है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन ये दिख रहा है, सेकंड ये दिख रहा है, फोर्थ थर्ड ये दिख रहा है, और फोर्थ ऑप्शन ये दिख रहा है। तो आंसर से बताना है दोस्तों कि शुद्ध वर्तनी किसकी है। तो जो ये शशि आपका है, इसकी शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी इसकी है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, तलवार का समानार्थी बताना है दोस्त। टोटल 20 क्वेश्चन लिए गए हैं, तलवार का समानार्थी क्या हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सर, सेकंड ऑप्शन खंडक, और थर्ड ऑप्शन खगोत, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है भाला। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इसका आंसर से क्या हो जाएगा, यानी तलवार का समानार्थी कौन हो जाएगा इनमें से। आंसर से बताना है माय डियर। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा भैया, मेरे खंडक हो जाएगा, खड्डक हो जाएगा, यानी तलवार का जो पर्यायवाची यानी समानार्थी वो खड्डक हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो उसको क्या कहा जाता है। जो पहले रहा हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है माय डियर, और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन पूर्वज, सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष, जो थर्ड ऑप्शन है अभूतपूर्व, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो भूतपूर्व। बिल्कुल जो पहले रहा हो उसके लिए एक शब्द बताना है, और स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त।
ठीक है दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त। और आज का जो टारगेट है 20 में, ऐसे में बताना चाहूंगा अगर आपके 18 क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो बिल्कुल जबरदस्त आपकी तैयारी है दोस्त। पेपर में कोई डरने की बात नहीं, जो पहले रहा हो तो क्या हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा, भूतपूर्व हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। वाक्यांश के क्वेश्चंस लगातार पेपर में आ रहे हैं। जो देवताओं के योग्य हो, जो देवताओं के योग्य हो उसके लिए आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए एक शब्द बताना है जो देवताओं के योग्य हो। जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर दोस्त। चलिए बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जो देवताओं के योग्य हो उसके लिए एक शब्द बताना है तो क्या हो जाएगा माय डियर, आंसर हो जाएगा आपका देवीय हो जाएगा, देवी हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा या देव योग्य हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इस पे मैं बता दूं पत्ता कटने वाला है जबरदस्त तरीके से। तो क्या हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी दिव्य हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये जबरदस्त क्वेश्चन से दोस्त दिया गया है, इसमें त्रुटि आपको बताना है। इस पुस्तक का यह 9वां संस्करण है, 9वां संस्करण है, तो किसमें त्रुटि है दोस्त, या का यह में, या संस्करण है, या 9वां है, या इस पुस्तक में, किसमें? तो मैं बता दूं क्या है, ये जो संस्करण शब्द लिखा है इसी में गलती है। ठीक है, संस्करण यानी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब आपके गद्यांश के 5 सवाल आएंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से और गद्यांश को आपको करना है। यहां से आपका गद्यांश शुरू होता है दोस्त। चलिए कुछ ऐसे ही गद्यांश पेपर में मिलेंगे एकदम पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर को लिया गया है, दिया गया। देखिए गद्यांश को पढ़िएगा। हो सकता है आप सोचते हैं कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी, दोस्त क्या यहां भरना है, फर्स्ट वाले पे भरना, यहां फर्स्ट लिखा होगा उसी के आगे भरना, बिताई है, छोड़ी है, निभाई है या काटी है, वैसे ही आपके बाप ने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया मेरे, इसमें आंसर्स आपको बताना है माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स, यानी हो सकता है आप सोचते हैं हो कि जैसे आपके बाबा ने जिंदगी बिताई वैसे ही आपके बाप ने, और शायद वैसे ही आप भी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, बिताई। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और गद्यांश को पढ़ते रहिएगा। अब देखिए कुछ ऐसे ही पेपर में आपको सेकंड का भी, देखिए सेकंड यहां पर लिखा हुआ है तो आपको सेकंड का आंसर करना है माय डियर। दिया गया सेकंड में आपको पढ़ना है, शायद वैसे ही खाने पहनने का वही ढंग, वही पूजा, प्रणाम, पाठ, भजन या कीर्तन। बिल्कुल वही पूजा, तो पूजा के बाद पाठ ही आता है दोस्त, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल अब थर्ड पे क्या भरना है ये आपको बताना है दोस्त। ठीक है, वही नाते रिश्ते, ये क्या हो जाएगा, वही नाते रिश्ते वही आचार। बिल्कुल यहां पर बताना है वही नाते रिश्ते होगा, वही संबंध रिश्ते, वही परिवार रिश्ते या वही घर रिश्ते। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बता। चलिए दोस्तों तो इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा, यानी यहां पर आपके सेकंड नंबर पे क्या भरा जाए, सॉरी थर्ड नंबर पे क्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। तो नाते भरा जाएगा, संबंध भरा जाएगा, परिवार भरा जाएगा या घर भरा जाएगा। बिल्कुल मैं दोस्त बताना चाहूंगा, आप हिंदी में 10 मिनट मत दीजिए लेकिन 7 मिनट दीजिए, पूरे दिल लगा के 7 मिनट दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी आपको एक क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलना है और मैथ में भी आपको 2 नंबर ही मिलना है, और सिलेक्शन की राह जो दिलाएगी आपको हिंदी ही दिलाएगी। तो जबरदस्त तरीके से तो क्या हो जाएगा, वही नाते वही रिश्ते, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है माय डियर फ्रेंड्स वो क्या है, चौथे क्वेश्चंस की बात करते हैं। चौथे ऑप्शंस में क्या भरना है, तो रिश्ते नाते वही आचार, आगे क्या भरना है, संस्कार, विचार, व्यवहार या उपचार। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन, ये चौथा लिखा है और चौथा यहां पर दिख रहा होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको बताना है, तो आंसर से क्या हो जाएगा ये बताइएगा दोस्त। ठीक है चलिए तो आशा करता हूं आंसर्स को आप टिक कर चुके होंगे। तो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है बिल्कुल, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी पांचवें में क्या भरना है ये आपको बताना है माय डियर, पांचवें में क्या भरना है ये आपको बताना है। चलिए ठीक है, तो पांचवें में दिया गया है वही अपने,
वही उमंगे, बिल्कुल। तो वही अपने रिश्ते, वही आचार विचार, वही अपने, सबके दूसरे पराये उनके, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा भाई, पराये भरा जाएगा, यानी पराये वही उमंगे और मन में घुमराती हुई पीड़ाएं हैं। बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पराये हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 15 मिनट में मैं बताना चाहूंगा दोस्त, 15 मिनट में विथ सॉल्व तुमको ये क्वेश्चंस करा दिए गए हैं 20। तो तुम अगर 15 मिनट में विथ सॉल्व, जबकि मैंने क्वेश्चंस को क्या किया, एनालिसिस भी कराया, तो 7 मिनट में तुम 20 क्वेश्चंस बड़े आराम से कर सकते हो, दिल लगा के दोस्त। ठीक है, तो ऐसे ही आपको वहां पर भी करना है सेम क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशंस में। और एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर बजे उड़ान।